नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश संकट पर राज्यसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के संपर्क में है। एस जयशंकर ने कहा कि सोमवार 5 अगस्त को शेख हसीना ने ही भारत सरकार से संपर्क कर यहां आने का आग्रह किया था। भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश के हालात में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। भारत लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। मंगलवार 6 अगस्त को मोदी सरकार ने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें देश के सभी प्रमुख दलों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को संबोधित कर देश को बांग्लादेश की मौजूदा सिचुएशन से अवगत कराया। बयान में विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीय लोगों, अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थल पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जाहिर की। विदेश मंत्री ने कहा कि 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां के हालात में कोई सुधार नहीं आया है। जनता की मांग बस एक ही थी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दें। 4 अगस्त आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुलिस थानों और दूसरे सरकारी विभागों पर हमले होने लगे। पूरे देश में सरकार से जुड़े लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। विदेश मंत्री ने अपने भाषण में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि पूरे देश में कई जगहों पर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के घरों, संपत्ति और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। जयशंकर ने आगे 5 अगस्त के घटनाक्रम का जिक्र किया। बताया कि कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फैसला किया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। बतौर एस जयशंकर, शेख हसीना ने शॉर्ट नोट पर सरकार से भारत आने की इजाजत मांगी। भारत ने उनकी रिक्वेस्ट पर जवाब देते हुए फ्लाइट क्लियरेंस जैसी औपचारिकताओं को तुरंत पूरा कर उन्हें आने की अनुमति दे दी। शाम तक शेख हसीना भारत में थी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों पर भी बात की। कहा कि बांग्लादेश में स्थिति अभी भी लगातार बदल रही है। हम वहां अपने डिप्लोमेट्स के माध्यम से भारतीय लोगों के संपर्क में हैं। इस वक्त लगभग 19,000 लोग बांग्लादेश में हैं, जिसमें से 9,000 स्टूडेंट हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उनकी ये उम्मीद होगी कि वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों और भारत के हाई कमीशन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।